हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में एनवीएस यानी कि नवोदय विद्यालय समिति की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में बात करने वाले हैं। अब एनवीएस से आपको लग रहा होगा कि ये टीचिंग वालों के लिए वैकेंसी है, तो नहीं, ये नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है एनवीएस की तरफ से। तो आज का हमारा ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि अलग-अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है जिसके अलग-अलग क्वालिफ़िकेशन भी रखी गई है। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई करिएगा। तो बात करते हैं हम इसकी एप्लीकेशन डेट की, तो इसके एप्लीकेशन 12 ऑफ जनवरी से शुरू हो चुके हैं इसके फॉर्म फिलअप होना। इसकी लास्ट डेट 10 फरवरी है, तो आप 10 फरवरी से पहले इसके एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर दीजिए। बात करते हैं हम इसके एग्ज़ाम डेट की, तो इसके एग्ज़ाम 9 से लेके 11 मार्च के बीच रखे गए हुए हैं। बात करते हैं हम इसकी एग्ज़ाम फ़ीस की, तो इसकी एग्ज़ाम फ़ीस अलग-अलग पोस्ट के लिए अलग-अलग एग्ज़ाम फ़ीस रखी गई हुई है। ये असिस्टेंट कमिश्नर की जो पोस्ट है, उसके लिए 1500 एग्ज़ाम फ़ीस है। वहीं फीमेल स्टाफ नर्स की 1200 एग्ज़ाम फ़ीस है। वहीं ये लैब अटेंडेंट, मेस हेल्पर, मल्टीटास्किंग स्टाफ इसकी 750 एग्ज़ाम फ़ीस है। वहीं बाकी इसके अलावा जो अदर पोस्ट है उसकी 1000 एग्ज़ाम फ़ीस है। वहीं एसटी और एससी कैंडिडेट की कोई एग्ज़ाम फ़ीस नहीं रखी गई है। बात करते हैं हम इसकी पोस्ट की, तो टोटल 1925 पोस्ट है, जिसमें अलग-अलग पोस्ट के लिए अलग-अलग वैकेंसीज़ हैं। बात करते हैं हम पहली जो हमारी पोस्ट है असिस्टेंट कमिश्नर की, इसमें टोटल 5 पोस्ट है। इसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी, ह्यूमैनिस्ट, साइंस और कॉमर्स वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी मैक्सिमम 45 ईयर एज है। बात करते हैं हम इसकी अगली जो पोस्ट है वो असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट है। इसकी टोटल 2 पोस्ट हैं। इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी और आपकी मैक्सिमम जो 45 ईयर एज लिमिट है। बात करते हैं हमारी अगली जो पोस्ट है वो फीमेल स्टाफ नर्स की पोस्ट है। इसके लिए टोटल 82 पोस्ट हैं। इसके लिए आपको आपका 12th होना चाहिए, वहीं साथ ही हमारा नर्सिंग के में आपका डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपका नर्सिंग से होना चाहिए। इसकी मैक्सिमम 35 ईयर एज है। हमारी अगली जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट सेक्शंस ऑफिसर की है। इसके लिए टोटल 10 पोस्ट हैं। इसके लिए भी आपको बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए। मिनिमम इसकी एज 18 है, मैक्सिमम 30 ईयर एज रखी गई है इसकी। अगली पोस्ट है हमारी ऑडिट असिस्टेंट की। इसमें आपका बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए, बीकॉम आपका होना चाहिए और इसकी मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम 30 ईयर एज है। हमारी जो अगली पोस्ट है वो है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की। इसके लिए टोटल 2 पोस्ट है। इसके लिए आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश में और आपकी जो मैं इसके लिए एज लिमिट है 35 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट है। अगली पोस्ट हमारी जूनियर इंजीनियर की सिविल की। इसकी टोटल 1 पोस्ट है और इसमें आपको सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, आपका डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए। इसके लिए मैक्सिमम एज जो है 35 ईयर एज है। अगली जो हमारी पोस्ट है वो स्टेनोग्राफर की। इसके लिए टोटल 22 वैकेंसी। इसके लिए आपका 12th होना चाहिए, इसके साथ आपकी टाइपिंग स्पीड भी टेस्ट की जाएगी। इसके लिए एज लिमिट 27 मैक्सिमम एज लिमिट है। बात करते हैं हमारी अगली पोस्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर की। इसलिए टोटल 4 पोस्ट है और इसके लिए आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, 1 ईयर आपका कंप्यूटर डिप्लोमा भी होना चाहिए। इसके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 35 एज लिमिट है। अगली जो पोस्ट हमारे केटरिंग असिस्टेंट की है, इसके लिए टोटल 87 पोस्ट है। इसके लिए आपका 10th होना चाहिए, वहीं साथ ही 10th और 12th होना चाहिए। उसके साथ ही आपका होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग में आपका डिप्लोमा होना चाहिए और 1 ईयर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आपके पास। इसके लिए एज लिमिट जो है 35 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट है। अगली जो हमारी पोस्ट है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की है। इसके लिए टोटल 8 पोस्ट है। इसमें आपका 12th होना चाहिए, आपकी टाइपिंग स्किल भी इसमें टेस्ट की जाएगी। अगली हमारी पोस्ट है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जेएनवी कैडेट की। इसमें 622 टोटल पोस्ट है। इसमें भी आपकी टाइपिंग स्किल टेस्ट किया जाएगा और मैक्सिमम जो एज लिमिट है इसमें 27 है। अगली पोस्ट हमारी इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की। इसमें टोटल 273 पोस्ट है। इसमें 10th होना चाहिए, इसमें आईटीआई भी आपका होना चाहिए आफ्टर 10th और इसमें आपका जो है इलेक्ट्रीशियन और बॉटम में प्लम्बिंग 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए और इसकी एज लिमिट मैक्सिमम 40 ईयर एज है। अगली जो पोस्ट हमारी लैब अटेंडेंट की है, इसमें टोटल 142 पोस्ट है और इसमें आपका 10th होना चाहिए विद डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक और 10+2 इंटरमीडिएट विद साइंस स्ट्रीम और इसकी जो एज लिमिट है वो 30 मैक्सिमम है। अगली जो हमारी पोस्ट है वो मेस हेल्पर की है। इसमें 629 वैकेंसी है और हमारा इसमें आपका 10th होना चाहिए और इसकी जो एज लिमिट है वो 30 है मैक्सिमम। और अगली जो पोस्ट है मल्टीटास्किंग की है, मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस। इसमें टोटल 23 वैकेंसी। इसमें अगर आप 12th क्वालिफाई हैं तो आप इसके लिए इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। आपकी एज लिमिट इसमें 30 है।
हमारे पास इसका ये डिटेल्ड नोटिफ़िकेशन है, बाकी जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हम इसमें डिस्कस करेंगे बाकी सारे पॉइंट्स। तो पहला हमारा ये है कि टोटल पोस्ट में से कैटेगरी वाइज़ जिस-जिस पोस्ट के लिए जितनी वैकेंसी रखी हुई है, ये आपके सामने स्क्रीन पे शो कर रही हैं। जिस-जिस पोस्ट के लिए जितनी वैकेंसी रखी गई हुई है, तो आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर दीजिए। मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसके एज रिलैक्सेशन क्या रखा गया है, तो हमारा एज रिलैक्सेशन जो एसटी और एससी कैंडिडेट के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन रखा गया है, वहीं ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन रखा गया है, ठीक? अगला हमारा मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सबसे मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट कि मोड ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, तो सिलेक्शन इसका टोटल कंप्यूटर बेस्ड स्किल जो होगा, उस पे बेस्ड है। हमारे ग्रुप ए की जो पोस्ट है, उसमें इंटरव्यू भी रखा गया है, लेकिन हमारी जो मल्टीटास्किंग ग्रुप सी की पोस्ट होंगी, उसमें हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसी के बेस पे हमारा सिलेक्शन होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाउ टू अप्लाई, तो हम इसे कहाँ से अप्लाई करें? तो इसके जो ऑफिशियल साइट है www.navodaya.gov.in इसकी ऑफिशियल साइट है। आप यहाँ पे विजिट करके इस फॉर्म के लिए जल्द से जल्द अप्लाई कर दें। यहाँ से ही आपको इसकी ऑफिशियल साइट से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके जो भी और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इसको डिटेल में आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसको डिटेल से देख लें। इसका जो है कि हमें रजिस्ट्रेशन डेट, तो हम ये सारी चीज़ें भी हमने डिस्कस कर ली है। अगला जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके जनरल इंस्ट्रक्शंस है। तो एक पॉइंट है इसमें कि मेन पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में आपको दिया गया है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4, इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। और इसका जो क्वेश्चन पेपर होगा, फोर्थ पॉइंट है हमारा, क्वेश्चन पेपर बायलिंगुअल रखा जाएगा, हिंदी और इंग्लिश में दोनों ही लैंग्वेज में हमारा क्वेश्चन पेपर आएगा, ठीक है। आई होप आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। सो आपके लिए अगर वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।